Hello class, welcome to the Private Science classes and today we will discuss the next topic of the Animalia. हमने इसके पहले 3 टॉपिक इसके एनिमेलिया के कंप्लीट किए हैं. कौन कौन से? पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, नाइडेरिया जिसको हम कहते हैं, और थर्ड था हमारा प्लैटिहेलमिन्थेस. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं निमेटोडा की. निमेटोडा क्या होती है? ये बाइलेटरल होती है, सिमेट्रिकल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है. ठीक है, तो बाइलेटरल मतलब क्या बताया था मैंने कि अगर हम उनको कट करते हैं, ठीक है, मतलब दोनों साइड से सेम होते हैं बाइलेटरल. सिमेट्रिकल मतलब होता है कि अगर हम उन्हें कट करते हैं तो दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड विल बी सेम. और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ठीक है, उसके बाद बॉडी इज सिलेंड्रिकल रादर देन फ्लैटेंड. इनकी बॉडी कैसे होती है? सिलेंड्रिकल होती है, ना कि फ्लैटेंड होती है, फ्लैट नहीं होती है. देयर आर टिश्यूज बट नो रियल ऑर्गन्स. इनमें टिश्यूज होते हैं, कोई भी रियल ऑर्गन नहीं होता है. अ शॉर्ट ऑफ बॉडी कैविटी और अ सीडोसीलम इज प्रेजेंट. इनमें क्या होती है? बॉडी कैविटी होती है, जिनको हम सीडोसीलम भी कहते हैं. ठीक है, बॉडी कैविटी मतलब क्या हो गया? ऑर्गन में कैविटी होना, वहाँ थोड़ा सा खालीपन होना. ठीक है, कैविटी मतलब क्या होता है? गैपिंग होना. ओके, तो इसको हम सीडोसीलम भी कहते हैं. और इनके जो वॉर्म्स होते हैं कैसे होते हैं? पैरासिटिक होते हैं. इनकी वजह से डिजीजेस होती हैं. एलिफेंटियासिस हमारा फाइलेरियल वॉर्म की वजह से होता है. और दूसरे वॉर्म्स जो हमारे इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं उन्हें राउंड वॉर्म या पिन वॉर्म कहते हैं. ठीक है, और तीसरा है हमारा एस्कैरिस. जो हमारे एस्कैरिस होते हैं उनमें ये मेल और फीमेल होते हैं, बाकी सेम होता है और कुछ नहीं होता है. ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा. ये कैसे होते हैं शेप्स में? सिलेंड्रिकल होते हैं, ठीक है, फ्लैटन नहीं होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ये आपको ज़्यादातर एनिमेलिया में मिलेगा, शुरुआत के 2 एनिमेलिया ग्रुप को छोड़ के. कौन कौन से? पोरीफेरा एंड सिलेंट्रेटा. ठीक है, और एलिफेंटियासिस से क्या होता है? एलिफेंटियासिस हमारा जो पैर होता है वो एलिफेंट जैसा फूल जाता है. ठीक है, एलिफेंट की तरह लगने लगता है पैर अगर हमें एलिफेंटियासिस हो जाता है. और जो ये राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म होते हैं, ये हमारे इंटेस्टाइन में चिपक जाते हैं. और जो भी हम खाते पीते हैं उससे क्या होता है? खाते पीते हैं, उसके बाद वो ये क्या करते हैं? उस चीज़ को शक कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं मिलता और हमें बहुत भूख लगती है. ठीक है, जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे के लिए, छोटे बच्चों के लिए कि उनके पेट में कीड़े हो गए, दवा दे दो, तो वैसे ही इनके लिए भी दवा दी जाती है जिससे ये हमारे इंटेस्टाइन का पीछा छोड़ दें. ओके, अब हम बात करते हैं एनेलिडा की. तो एनेलिडा क्या होते हैं? ये भी बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, लेकिन इनकी बॉडी ट्रू कैविटी होती है. ट्रू कैविटी मतलब हो गया टिश्यू तो होते हैं, लेकिन एक जो शेप होता है बॉडी का वो मिलना ट्रू बॉडी कैविटी कहलाती है. ठीक है, डिफरेंशिएशन अकर्स इन अ सेगमेंटल फैशन विद सेगमेंट्स लाइंड अप वन आफ्टर द अदर फ्रॉम हेड टू टेल. हेड टू टेल तक इनमें सेगमेंट्स बटे होते हैं, ये सेगमेंटेड होते हैं. ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म होता है तो इसका एक तरफ माउथ, एक तरफ एनस होता है. सेगमेंट्स होते हैं, इनके टुकड़े होते हैं, मतलब उनमें डिवाइड हो सकता है. इनका जो हैबिटेट होता है, इनका रहन सहन है, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? फ्रेश वाटर में, मराइन में और लैंड में. इनमें हमारे आते हैं अर्थवॉर्म, लीचेस, ये सब आते हैं. ठीक है, अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. अर्थवॉर्म को क्या कहते हैं हम? फ्रेंड ऑफ फार्मर. लीचेस क्या होती हैं? जो जोक होती हैं, जिनको लगा देते हैं, पैर में अगर चिपक जाती हैं तो हमारा ब्लड क्या करेंगी? शक कर लेंगी ये. ठीक है, कुछ सुना है, कई लोगों ने सुना भी होगा कि लीचेस के थ्रू भी लोग बीमारियों का इलाज करते हैं कि वो गंदा खून चूस लेती हैं. फिलहाल ये सब पता नहीं है सच होता है कि नहीं होता, आई डोंट नो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट ग्रुप की. कौन सा ग्रुप है हमारा? आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा हमारा सबसे बड़ा ग्रुप होता है एनिमेलिया ग्रुप का. लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स, बाइलेटरल, सिमेट्रिकल एंड सेगमेंटेड. कैसा होता है? ये भी बाइलेटरल है, सिमेट्रिकल और सेगमेंटेड है. इसमें भी क्या होते हैं? सेगमेंट्स होते हैं. ठीक है, इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और लेकिन जो ब्लड होता है उसकी एक प्रॉपर ब्लड वेसल्स नहीं होती हैं, जिसकी वजह से एक वेल डिफाइंड ब्लड वेसल, जैसे हम लोगों में है ना कि आर्टरी और वेन्स हैं, तो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स हैं जिसमें हमें पता रहता है कहाँ से कौन
से कैसा ब्लड जाएगा, वैसा इसमें नहीं होता है। ब्लड सर्कुलेशन होता है लेकिन एक जो वेल डिफाइंड होता है वो नहीं होता है इसमें, ठीक है। आर्थ्रोपोडा में ये हो गया। इसके बाद जो आर्थ्रोपोडा में है उसमें सीलोमिक कैविटी होती है, जैसे इसमें हमारे कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, कैविटी है उसके अंदर हमारा ब्लड फिल होता है, ठीक है। ये जैसे कैविटी है इसके अंदर हमारा क्या होता है, ब्लड फिल होता है। और जो इनके ऑर्थोपोडा हैं, तो ऑर्थो मतलब क्या होता है, लेग्स हो गया, और जॉइंट, जो लेग्स जॉइंट होते हैं वो ऑर्थोपोडा के अंदर आते हैं हमारे, ठीक है। ऑर्थोपोडा में कौन कौन आते हैं हमारे, जॉइंटेड लेग्स भी होते हैं, ठीक है। तो ऑर्थोपोडा में क्या क्या हो गया, ये सबसे बड़ा ग्रुप होता है, विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमेलिया, दैट इज द ऑर्थोपोडा, ठीक है। ये बाइलेटरल, सिमेट्रिकल, सेगमेंटेड, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड डज नॉट फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स, ब्लड फ्लो होता है बट वेल डिफाइंड नहीं होता है, जैसे हम लोगों में होता है ऐसा नहीं है ब्लड, लेकिन फ्लो होता है, ये फिक्स है। इसके बाद इसमें ऑर्थोपोडा में हमारा और क्या आ जाता है, सीलोमिक कैविटी is filled with blood। जो सीलोमिक कैविटी होती है वो किससे फिल होती है, ब्लड से फिल होती है। दे हैव जॉइंटेड लेग्स, इनके क्या होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं, इनके लेग्स में क्या होता है, जॉइंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपके आ जाएंगे प्रॉन्स, बटरफ्लाई, ठीक है, बटरफ्लाई आ गया, प्रॉन आ गए, क्रैब्स एंड स्पाइडर, ये सारे हमारे किस में आते हैं, ऑर्थोपोडा में आते हैं, ठीक है। तो आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा कि इनमें सर्कुलेशन होता है, जो सीलोमिक कैविटी होती है, खाली जगह होती है, वहाँ पे क्या भरा होता है, ब्लड भरा होता है, और उसके साथ साथ इनमें जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। इसके एग्जांपल में हमारे प्रॉन, बटरफ्लाई, क्रैब और स्पाइडर्स आते हैं, ठीक है। इतना हो गया। अब हम बात करते हैं मोलस्का की। मोलस्का की बात कर लेते हैं। मोलस्का में क्या होता है, हमारे क्या क्या आते हैं उसमें, बता सकता है कोई? मोलस्का में कौन कौन आते हैं हमारे, ऑक्टोपस आते हैं, जेलीफिश आती है, ये सब हमारे ऑक्टोपस मोलस्का फैमिली में आते हैं। ये सबकी अपनी एक फैमिली होती है, ठीक है। जैसे हमने बताया आपको कि ऑर्थोपोडा का ये है, ठीक है, तो ऑर्थोपोडा के अंदर ये होता है। अब हम बात करते हैं मोलस्का की, मोलस्का की बात करते हैं, ठीक है। मोलस्का की बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है, बाइलेटरल होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं। उसके साथ साथ इनमें सीलोमिक कैविटी नहीं होती है, सीलोमिक कैविटी इज रिड्यूस्ड, सीलोमिक कैविटी इसमें पाई नहीं जाती है, इसमें इसकी कमी होती है। इनमें जो सेगमेंटेशन होता है वो कैसा होता है, लिटिल सेगमेंटेशन, इनमें सेगमेंटेशन थोड़ा कम हो जाता है कंपैरिजन टू ऑर्थोपोडा एंड एनिलिडा, ठीक है। लिटिल सेगमेंटेशन होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, कैसा होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सर्कुलेशन सिस्टम हमारा ऑर्थोपोडा से शुरू हो जाता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। सेगमेंटेशन कम हो जाते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम बहुत क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इनमें क्या होता है, इनमें हमारे मोलस्का में किडनी शुरू हो जाती है, यहाँ से किडनी लाइक ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन। ये पूछा जाता है एक्सक्रीशन, सॉरी, ये पूछा जा सकता है कि आपके इसमें से क्या कहते हैं, कौन से ग्रुप से हमारा एक्सक्रीशन शुरू होता है,
एक्सक्रीशन तो हमारे सारे ग्रुप्स में होता है, मतलब किडनी लाइक ऑर्गन हमारा कौन से ग्रुप से जुड़ जाता है, तो वो है हमारा मोलस्का। ये भी बाइलेटरल होता है, सिमेट्रिकल होता है, इसमें सेगमेंटेशन बहुत कम हो जाता है, सीलोमिक कैविटी नहीं पाई जाती है, और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, और इनमें क्या होता है, फूट बनने लगते हैं। देयर इज अ फूट। फूट किस लिए होते हैं हमारे पास, फूट किस लिए होते हैं, चलने के लिए। सो देयर इज फूट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग हियर एंड देयर, या मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ जाने के लिए इनमें क्या हो सकता है, हो जाते हैं, फूड बन जाते हैं। इसके एग्जाम्पल में आपका क्या आ जाएगा, स्नेल आ जाएगा, ऑक्टोपस आ जाएगा, स्नेल है, ऑक्टोपस है, आपकी क्या कहते हैं, मुसल है, ठीक है। ये हो गया मोलस्का ग्रुप। इतना आई होप तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। बहुत टफ नहीं है, मैंने पॉइंट्स वाइज बताए हैं, बहुत डिटेल में नहीं बताई है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वही बताए हैं। आप ये लोग लिख दें, ये सब लिख देंगे पॉइंट्स, तो भी आपको मार्क्स फुल मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इनमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है अभी आपके कोर्स में, आप 9th में हो, ये सब चीज़ें आपके में स्टार्टिंग है, ठीक है। तो नॉट वेल डिफ्रेंशिएशन, ओके, बहुत आपके में डिटेल नहीं है, तो इसलिए जितना है इतना ही पढ़ लीजिए। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास एंड टेक केयर।